नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। आज कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग का टॉपिक लिया गया है, तो आप ध्यान देना। रीजनिंग देखो, मैथ और रीजनिंग जिसकी समझ में आ जाता है वो जीवन की सारी परेशानियां उसकी मुक्त कर देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग का किसी भी एग्जाम में बहुत योगदान है। 50% सिलेबस कंप्लीट होता है, मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है, अपने आप चलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलते हैं। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, किस तरीके के बनते हैं, मैं इसमें बताऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा। लेकिन इसमें सबसे पहले ये कोड याद करना पड़ते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, जो भी बिल्कुल रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग जानते तक नहीं है, वो किस प्रकार करें। ठीक है, क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये कोडिंग डिकोडिंग याद करना है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग क्या करना है, हमें याद करना है। कैसे कि ए बी सी डी ई एफ, ये कहाँ तक लिखा है, जेड तक लिखा है। कहाँ तक, जेड तक। ठीक है, तो ए का कोड कितना है, एक, ये याद करना है आपको। बी का कितना है, दो। अब ऐसे याद करने नहीं बैठ जाना कि ए पे एक आता है, बी पे दो आता है। ठीक है, क्या करना है कि जब ये समझ में आया तो प्रैक्टिस करना है बार बार। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं एक दिन में याद हो जाएंगे, आप 2-3 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, और आसान तरीका एक याद करने का क्या है, इजोइटी। इजोइटी मतलब, ये इजोइटी है, ये कैसे आता है, 5, 10, 15, 20 और ये 25। ठीक है, ये 25 तक ये ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अपन पता है कि टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलते हैं, ये टी20 हो गया। ठीक है, अब आता है आपका ABCD, तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ऐप देखो, ऐप कितने पे है, 6 पे है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो 6 बन जाएगा। ये G7 है, इसमें ये लगा है 7, मतलब किस तरीके से याद कर सकते हैं हम इसको। H है, अगर इसको मैं दोनों तरफ से ऐसे मिला दूं तो ये 8 बन जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हमें याद करना है। उसके बाद में देखना, 11 पे के हो गए, 12, 12 पे क्या होता है, एल। तो एल 12, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको 12, तो एल आ रहा है उसमें। क्लियर है, आप याद कर लोगे। आई होप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखना आप कि आपको क्या करना है। ये याद हो जाएंगे, उसके बाद में इसके अपोजिट भी है। अपोजिट मतलब, ए का अपोजिट आपका कितना है, जेड। इस पर क्या आता है आपका, जेड, मतलब ये विपरीत चलेंगे इधर से। बी का अपोजिट कितना आ जाएगा आपका, बाय। ठीक है, तो मैं आपको अपोजिट की एक शानदार ट्रिक बता देता हूं कि जिन दोनों अल्फाबेट का टोटल सम, दोनों अल्फाबेट का टोटल टोटल सम, मतलब दोनों का एडिशन मतलब जोड़ने पे कितना आ जाए, 27 आ जाए। कितना, 27 हो जाए, तो वो आप एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब अपोजिट होंगे। कैसे होंगे, दोनों के विपरीत होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि ए का क्या है विपरीत, जेड। तो ए पे क्या आता है, एक, ये कितने पे आता है, 26, तो दोनों का योग 27। तो ये आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक एक आसान तरीका है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। देखो 20, 20 पे क्या आता है, टी, और ये जी 7, तो 20 और 7 27, तो जी और टी आपस में क्या है, विपरीत हैं। क्लियर है, एम 14 पे, ये 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, जो एन है वो 14 पे आता है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये विपरीत हो गए। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ये याद करने की चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये याद करना है, अपोजिट याद करना है, इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टाइप के प्रश्न बनते हैं इस कोडिंग डिकोडिंग से, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करना हो तो उसकी कोडिंग कर दो। सबसे पहले क्या कर दो, कोडिंग कर दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बोल दूं कि आपसे ये पी है, तो पी कितने पे आता है, 16, एच 8, ए ई 5, ये 18। ठीक है, ऐसे कोडिंग करना है। ठीक है, ये 18, ये 5, ये कितना 8, और ये कितना 16, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये इसी में से घुमा फिरा के इधर कोई लॉजिक लगा रहा है, या फिर कोई ऐड करेगा यहाँ पे, 16 की जगह 20 कर देगा, 9 कर देगा, 6 कर देगा, 19 कर देगा, तो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि लेटर में हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उनकी कोडिंग कर लेते हैं तो आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये आर को इधर लिख रहा है, ठीक है, पी को इधर लिख रहा है, ई को इधर लिख रहा है, एच को इधर लिख रहा है। ठीक है, सेम, ये सेम पैटर्न जो लग रहा है इसमें, ये पैटर्न लग रहा है आपका इसमें, तो हम क्या करेंगे,
उसमें भी वो सेम टू सेम पैटर्न आप लगा देंगे। ठीक है, ये इसमें जो लग रहा है फर्स्ट वाले में वही सेकंड वाले में लगाना है। ठीक है, कई प्रकार के पैटर्न है, देखो आपका दिमाग दौड़ाना है, इन दोनों को क्रॉस में भी लिख देगा, इसको आगे लिख देगा, इसको पीछे लिख देगा। ठीक है, ये सेम पैटर्न है। ठीक है, इसको भी ऐसे कर देगा। कोई और पैटर्न बन सकता है, देखो y को इसने z लिख दिया, s को t लिख दिया, m को n लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमें इसको लिखना है। देखो सीधे सीधे वाले को जैसा का जैसा लिख लिया, इसको ऐसा क्रॉस कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, वैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। एक स्लाइड ली है मैंने, इस पर मैं आपको और बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं। देखो क्रॉस में बन जाते हैं आपके, क्रॉस में जैसे मैं बोल दूं ए बी सी, तो इसको सी बी ए लिख देगा। तो देखो ये जैसा का जैसा लिख दिया, ए को इधर फेंक दिया, सी को इधर फेंक दिया। क्लियर है। मैं बोलूं कि सी डी ई, तो इसको लिख देगा क्या, ई ई सॉरी सी, इसको लिख देगा डी, इसको ई और इसको ई को एफ। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 6 पे आता है। मतलब एक एक प्लस कर रहा है। क्या कर रहा है, एक एक प्लस कर रहा है सब में। जैसे ही आपको लगे कि एक एक प्लस कर रहा है, तो आगे वाले भी जो क्वेश्चन देगा उसमें भी प्लस कर दीजिए। माइनस कर रहा है तो एक माइनस कर दीजिए। हो सकता है कि +2 +2 चले, हो सकता है +2 -2 चले, हो सकता है +3 -3 चल सके, हो सकता है कि +1 +2 +3, जो इक्वेशन में जम रहा है होना चाहिए एक लॉजिकल होना चाहिए। कैसा, एक लॉजिकल होना चाहिए। हो सकता है विपरीत दे दे, एक दूसरे के अपोजिट दे दे। विपरीत मतलब अपोजिट कैसे, जैसे बोलेगा ए को जेड लिखता है, बी को बाय लिखता है, तो सी को बताइए क्या लिखेगा। तो हमें पता चल गया 1 26, दोनों का योग 27, आपस में कैसे हैं, विपरीत हैं। तो इसका भी कितना हो जाएगा x, तो ये भी आपस में कैसे हैं, विपरीत, क्योंकि ये 24 पे आता है तो ये आपका 3 पे आता है। क्लियर है। इस टाइप के प्रश्न काफी बनेंगे, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपका पहला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में डिफेंस को CDE DM BD के रूप में लिखा जाता है, तो नीड को किस सांकेतिक भाषा में लिखा है। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे चलते हैं, क्यों, क्योंकि जब एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम आगे बिल्कुल आसान तरीके से इनको कर पाएंगे। ठीक है, एक बार टाइम देना है इस टॉपिक को, हमेशा के लिए इससे छुट्टी हो जाएगी आपकी। ठीक है, DEFENC मैं आराम आराम से समझाऊंगा आपको, या पहले लिख लो इसको, DEFENCE। ठीक है, डिफेंस को क्या लिख रहा है, CDEM, सॉरी ये यहाँ पे डी है। ठीक है, CDEDMBD ये लिख रहा है। क्लियर है, मतलब इसने कोई कोड यूज किया है और इसको इसकी जगह इसको यूज कर लिया। अब हमें इसकी जगह नीड, जो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वही नीड में लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कोडिंग कर लो। आप क्या करना है, कोडिंग कर लो। देखो ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, आप कह रहे हो कैसे याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ये 6, ये 5, ये 14, ये 3, ये 5, इसको कोडिंग करो। 3 4 5 4 13 2 4। अब अपने आप समझ में आ रहा है कि ये 4 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। कितना हो रहा है आपका, 4 से 3 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्लियर है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, ये ई से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब ये ई से 4 हो रहा है, तो 5 से कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, -1। 6 से कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब -1। 5 से कितना हो गया, ये 4 हो गया, -1। अब मुझे पैटर्न समझ में आ गया, 14 से 13 हो गया, 3 से 2 हो गया और 5 से 4 हो गया। मतलब सब में क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। तो हमें लॉजिक मिल गया कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है, कि जो इसने लॉजिक जो लगाया है वो -1 का लगाया है। ठीक है, जैसे नीड को लिखूंगा मैं NEED, समझ लो एक बार, पर आसान तरीके से आप कर सकते हो इसको। 14 5 5 और 4, -1 करोगे तो 14 में से 1 गए तो 13, 13 पे क्या आता है आपका M, 5 में से 1 गए तो 4, 4 पे D, 5 में से 1 गए तो 4, 4 पे D, और 4 में से 1 गए 3, 3 पे मतलब C, MDD
सी आपका ये उत्तर हो जाएगा। MDD ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर है? आसान तरीका लगा आपको समझने में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं आगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल क्या लिख रहा है, GOAL, गोल को क्या लिख रहा है, HPBM लिख रहा है। सबसे पहले मैंने बोला कुछ नहीं करना, कोडिंग करना है। क्या करना है, कोडिंग। तो 7, 15, 1, 12, 8, 16, 2, 13, ठीक है। क्या करना है कि हमें अब इसमें बताना है कि 7 से कितना हो गया, 7 से 8 हो गया मतलब +1। 15 से कितना हो गया, 16 +1। 1 से कितना हो गया, 2 +1। 12 से कितना हो गया, 13 मतलब +1। इसमें भी लॉजिक मिल गया, +1 हो रहा है। तो पोस्ट की पूछ रहा है, POST। तो 16, 15, 19, 20। 16 में एक जोड़ा 17, 17 पे Q, 15 में एक जोड़ा 16, 16 पे P, 19 में एक जोड़ा 20 पे T, 20 में एक जोड़ा 21 पे U। तो आपका क्या आंसर हो गया, QPTU। QPTU ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर परीक्षा में आपको इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। हर परीक्षा में कोई से भी आप उठा के देख लेना, SSC CGL हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, हमेशा कोडिंग डिकोडिंग से आपको 4 से 5 प्रश्न मिलते हैं। अभी इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेब्लिश, ठीक है, इसको मैं करूंगा STA। रीजनिंग में पढ़ने की कोशिश मत करना कि क्या लिखा है, जो लिखा है लिखा रहने दो। हमें क्या करना है, बस कोडिंग करना है और उसको निकालना है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, UVCDKNKUG। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, कोडिंग कर लूंगा। ये 19 पर, मेरे साथ बोलते चलो, ये T 20 पर, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 9 पर, ये 12, 12, I 9, इंग्लिश में ऐसे ही बनाते हैं ना, I का मतलब 9, ये 19 पर, ये 5 पर। इसको कोडिंग कर लो, 21, 22, 3, 4, 11, 14, 11, 21 और ये 7। जब जी में मैं ऐसे डंडा लगा देता हूँ तो 7 बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसका 7 कोड हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या कोडिंग चल रही है, 19 से इसको कितना बढ़ा दिया, इसको 2, तो मैं 2 लिख दूंगा। 22 से 20 से कितना हो गया, 2, 1 से कितना हो गया, 3, 4 से कितना हो गया, 2 से 4 हो गया, 9 से 11। मुझे समझ में आ गया कि 2 2 प्लस कर रहा है सब में। क्या कर रहा है, 2 2 प्लस कर रहा है। क्रिकेट की बोल रहा है, क्रिकेट की बोला है, CRICKET। तो कोडिंग कर लो, 3, 18, 9, 3, 11, 5 और 20। 3 में 2 प्लस करूंगा 5, 5 पे क्या आता है मेरा E। 18 2 20, 20 पे T, और 9 2 11, 11 पे K, 3 2 5, 5 पे E, 11 और 2 13, 13 पे आपका M, 5 और 2 7, 7 पे आपका G, 20 और 2 22, 22 मतलब V। तो आपका कितना आ गया, ETKEMGV। ETKEMGV मतलब ऑप्शन नंबर आपका B। क्लियर है? और एक आसान तरीका है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने की कर रहा हूँ। जब हमें पता चल गया कि 2 का नियम लग रहा है, कि 2 प्लस लग रहा है, ठीक है, 2 प्लस लग रहा है, तो मैं क्या इन अक्षरों में 2 2 प्लस करके देखूंगा। लास्ट वाला 20 है तो टी में 2 जोड़ूंगा तो 22, 22 मतलब भी। और लास्ट में भी कौन कौन से पर है, क्या इसमें है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब ये 2 बचे हैं, अब इसमें तो निकालना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, तो मुझे ये क्या है, पूरा ही निकालना पड़ेगा। ये क्या देखो, ई मतलब 5 पे 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है जी, इसमें भी है, ठीक है। तो इसको हम मैच कर लेंगे, ठीक है। अगर एक और ऑप्शन होता उसमें कहीं उल्टा सीधा देता तो हम इसको टिक कर देते आसानी से। चलिए समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का एक प्रश्न आता है, वो आपका प्लस माइनस वाला हो गया, ठीक है, कितना भी प्लस कर सकता है, आप समझ सकते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लेट LATE शब्द को 38 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मेक शब्द को क्या लिखा जाएगा। किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान से प्रश्न लिए हैं। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो ये मत सोचो कि पीछे वाले बच्चे ना पढ़ें, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। अब बेचारे इनको कुछ
पहली बार ही इसमें एंटर कर रहे हैं वो, तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आता। जब हम भी शुरुआत की थी तो हमें भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आराम से करना है। तो जो जिन्होंने पढ़ लिया है वो प्रैक्टिस करें, ना कि इस वीडियो पे, और जो टाइप उन्होंने नहीं किया, इसमें 3-4 टाइप लिए गए हैं, वो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेट को बोल रहा है LATE, ठीक है, लेट को बोल रहा है, उसको कोडिंग कर लो सबसे पहले। तो 12, 1, 20 और 5। तो जब भी आपको ये लेट दिए तो एक बार कम से कम कितना दिया है, 38 दिया है, तो एक बार एक काम करो, इन सबको ऐड करके देखो कितना हो रहा है। इन सबको ऐड कर दो, तो 20, 5, 25, 26, 26 और 12, 38। तो मुझे ये लॉजिक मिल गया कि इसको इसको कोडिंग कर रहा है, पहले इसकी कोडिंग कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, इसमें प्लस कर रहा है। ठीक है, ऐसे मैं कर दूंगा किसको, मेक को, MEKE। तो 13 प्लस 1 प्लस आपका 11 और प्लस आपका 5। ठीक है, ऐड कर दो, कितना हो रहा है, 11, 5, 16, 16 और 1, 17, 17 और 13, 30। कितना हो गया आपका, 30, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इस टाइप का प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए, ये मैंने ऐड ही क्यों किया, मुझे कैसे पता चला कि ऐड करना है, गुणा क्यों नहीं किया। देखो, अगर किसी संख्या दी है, कोई लेटर दिए हैं और कोई छोटी संख्या आ रही है 38, 40, 50, तो समझ जाना कि लगभग लगभग ऐड कर रहा है। अगर कोई बड़ी संख्या आती, उसमें मल्टीपल करता, तो कोई बड़ी संख्या आएगी, तो हमेशा ध्यान देना, जब बड़ी संख्या आएगी तो आपको मल्टीपल की सोचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न आ गया, टॉम को 48 लिख रहा है, TOM। टॉम को कितना लिख रहा है, 48। तो ऐड करो, 20 प्लस 15 प्लस 13, तो 15 भी 35 और 35 और ये 13, 48, मतलब ऐड कर रहा है। ठीक है, ये डिक को भी ऐड ही कर रहा है। ठीक है, हैरी को लिख देंगे, जब हमें लॉजिक पता चल गया तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। हैरी, तो 8 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 25। ठीक है, 18, 18, 36, 36 और 1, 37, 37 और 8, 45, 45 और 25 आपका कितना हो गया, 70, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉजिक पता करना और कुछ नहीं है इसमें। यदि किसी, ये न्यू टाइप आ गया, किसी सांकेतिक भाषा में रिपल, RIPPLE को क्या लिख रहा है, 6, 1, 3, 3, 8, 2, ये लिख रहा है। लाइफ को लिख रहा है 8, 1, 9, 2। तो एक काम करना, जब भी आपको इंग्लिश लेटर से अगर मैं कोई संख्या दे रहा है, तो सबसे पहले ये देखो कि दोनों में एक ही लेटर का कोड एक ही तो नहीं है। देखो, इसमें इसमें एल का कोड कितना है, 8, इसमें भी कितना है, 8। ठीक है, आई का कोड कितना है, इसमें 1, इसमें भी कितना है, 1। मतलब कि सेम टू सेम ये जो लेटर दिए हैं उसी का लेटर वो लिख रहा है। वो पूछ रहा है पिलर का क्या अर्थ होगा, तो PILLER। तो देखो, पी का कोड कितना है, 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। देखो, दूसरी पी का भी कोड 3 है, इसमें कोई ऐड या माइनस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसा उसमें वो बोल रहा है वैसा वैसा करते हैं। आई को कितना लिख रहा है, 1। एल को कितना लिख रहा है, एल देखो 8 लिख रहा है, तो एक और बार 8। ई को कितना लिख रहा है, ये 2 लिख रहा है। और आर को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। तो 31, 88, 26, 31, 88, 26, ऑप्शन नंबर आपका D4, देहरादून। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्राउंड को क्या लिख रहा है, देखो सबसे पहले कोडिंग करो, GROUND, क्या लिख रहा है इसको, EPMSLB। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। तो G7 पर ये 18, 15, 21, 14 और 4, इसको करो 5, 16, 13, 19, 12 और 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो इसमें इस पहले लॉजिक यहीं से देखना है कि 7 से कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब -2 हो गया। 18 से 16 हो गया, मतलब -2 हो गया। 15 से 13 हो गया, मतलब -2 हो गया। 21 से 19 हो गया, -2 हो गया। 14 से 12, -2, और 4 से 2 मतलब -2। समझ में आ गया कि -2 का लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं अभी बोल रहा था ना कि किस प्रकार करना है। T 20 पे आता है, 20 - 2 मतलब 18, 18 पे क्या आता है, R।
तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में आर तीनों में है, ठीक है। एल तो सब में ही है। एस देखो कौन सा इसमें डिफरेंट लग रहा है आपको, निकाल ही लो। देखो एस 19 पे है, 19 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी 2 माइनस करेंगे तो 17, 17 पे क्या आता है आपका क्यू, क्यू आ गया, ठीक है। सी 3 पे आता है, सी 3 में से 2 जाएंगे 1, तो 1 पे क्या आता है आपका ए, क्यू ए। तो अभी हमारा कौन सा ऑप्शन, इन दोनों में से कोई सा ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बी की जगह ए नहीं है, ठीक है। ई 5 पे 5 माइनस 2 मतलब सी, मतलब क्या आया आपका सी आ जाएगा। और 14 माइनस 2 मतलब 12 मतलब एल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। क्लियर है, कौन सा, डी, की क्यू ए सी एल आर। समझ में आया, लॉजिक देखना है और आगे बढ़ना है। चलिए अब एक प्रश्न ये भी बनता है कोडिंग डिकोडिंग से कि जल को भोजन, अब वो बोल रहा है, वो कोड कर रहा है, आपको वो बोल रहा है वही मानना है, अपना दिमाग इसमें नहीं चलाना है। जल को भोजन कहा जाए, वो बोल रहा है कि जल को आप भोजन कहिए, क्या कहिए, जल को, एक समझा देता हूं आपको, जल को क्या कहना है आपको, भोजन कहना है। जो उसने बोल दिया वो अटल सत्य है, पत्थर की लकीर है, ठीक है। लक्ष्मण रेखा खींच दी उसने कि जल को भोजन बोलना है, भोजन को वृक्ष। सिंपल सा प्रश्न है, आप एक बार समझ जाएंगे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान, आसमान कहा जाए, आसमान को कुआ कहा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कुआ कहा जाए, कुआ को तालाब कहा जाए, कुआ को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे, यहां ध्यान देना। ये लास्ट में पूछ क्या रहा है कि फल किस पर लगेंगे, तो आपको तो पता है फल तो भाई वृक्ष पर लगते हैं। किस पर लगते हैं, वृक्ष पे। तो आंसर वृक्ष टिक करके नहीं आना है, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। फल कहाँ लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं, आसमान में नहीं लगते, कुआं में नहीं लगते, भोजन में नहीं लगते। लेकिन आपके दिमाग में तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो क्या लगाएंगे, हम तो वृक्ष लगाएंगे। लेकिन वृक्ष आपका बिल्कुल गलत है। क्यों, क्यों गलत है, इसका एक कारण है, क्योंकि वो वृक्ष को क्या बोल रहा है, यहां देखना है आपको। वृक्ष को क्या बोल रहा है, आसमान। उसका नाम वृक्ष है लेकिन उसका नाम क्या रख दिया दूसरा, आसमान। तो हम यहाँ लगाएंगे कि वृक्ष फल कहाँ लगते हैं, आसमान में लगते हैं। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो कि क्या कर दिया यहाँ पर, आसमान में कैसे फल लगेंगे, तो ये नहीं सोचना है। रीजनिंग मतलब क्या होता है रीजनिंग का, तार्किक। तार्किक मतलब अपना कॉन्फिडेंस चेक करना कि हम किस हद तक सोच सकते हैं, उसमें किस हद तक सोच सकते हैं। वो सबको पता है कि फल वृक्ष पर लगते हैं, लेकिन उसने इसमें घुमाया है कि वृक्ष पे, वृक्ष को मैंने क्या बोल दिया, आसमान बोल दिया। तो आपका वृक्ष, फल तो वृक्ष पर लगते हैं लेकिन वृक्ष को बोला क्या है उसने, आसमान बोला है। तो आसमान आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए आप इसको आप खुद कर लेना कि मछली कहाँ रहेगी। तो आप कर सकते हो इसको, इसका मुझे कमेंट सेशन में आंसर दीजिए, ठीक है। इसका मुझे कमेंट सेशन में आंसर देना, ठीक है। जो भी आंसर देगा उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, आसमान, जल, पीला, हरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप और बनता है, इस ये प्रश्न बहुत खास है, ये एसएससी परीक्षा पूछती है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से एक बार डिटेल में बताऊंगा, फिर आप आराम से करते रहना, ठीक है। सबसे पहले देखना, इसको ध्यान से समझना। 1 2 3, इसको क्या लिख रहा है, ये ऊपर देख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 को, ब्राइट, ब्राइट लिटिल बॉय, ठीक है। 1 4 5 को लिख रहा है आपका एल बिग। अभी मैं इसमें से ऊपर से देख देख के लिख रहा हूं, ठीक है, बॉय। 6 3 7 को क्या कोड कर रहा है, ब्यूटीफुल। लड़कियां होती हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिटिल, छोटी भी होती हैं, फ्लावर की तरह होती हैं लड़कियां, ठीक है, फ्लावर की तरह हो। तो ब्राइट, सांकेतिक भाषा में ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, मतलब ब्राइट का कोड बताना है हमें। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, ध्यान देना, बस एक बार आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखो, हमें ब्राइट से मतलब है, तो हमें ब्राइट कहाँ दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ठीक है, ये ब्राइट का कोड निकालना है। तो ब्राइट का कोड इन तीनों में से कोई एक है, 1 2 3 में से कोई एक तो है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, क्या कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन मतलब एक जैसा। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक एक है, तो मैंने एक को ले लिया, गोला बना दिया, और दूसरे एक को कॉमन ले लिया। ध्यान से समझते चलना, एक एक ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशनों में एक एक कॉमन है, तो इधर भी कॉमन देखो क्या है, कोई सा भी आप देख लो कॉमन क्या है। तो इधर क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, बॉय। तो मुझे पता चल गया कि बॉय का कोड क्या है, एक। क्लियर है? लेकिन मुझे किसका चाहिए, ब्राइट का। अब मुझे देखो इसमें कहीं ब्राइट का चाहिए, तो मुझे देखो ब्राइट और कहीं तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, तो मैं क्या करूंगा, लिटिल का निकाल लूंगा। अभी मुझे 2 3 में से पता है कि ब्राइट का 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एक क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो बॉय का है। अब मुझे क्या हटाना है इसमें से, लिटिल को हटाना है। तो लिटिल को हटाऊंगा, तो एक लिटिल तो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, एक लिटिल ये दिख रहा है, और एक लिटिल ये दिख रहा है, ये लिटिल लिटिल दिख गया, ठीक है, लिटिल लिटिल दिख गया। तो इन दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली स्टेप में देखो कि दोनों में कॉमन क्या है आपका। तो आपका दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और इसमें भी 3 दिख रहा है। तो लिटिल का कोड कितना हो गया आपका, 3। बॉय का कोड क्या हो गया आपका, 1। और ब्राइट का पूछ रहा है आपसे, तो ब्राइट का बचा क्या, बचा तो यही है ना, 2। तो आपका ब्राइट का कोड कौन सा है, 2। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? आपको आंसर ये जानना है, तो इसका आंसर कितना है, 2। क्लियर है? अब मुझसे पूछता लिटिल का क्या है, तो मैं क्या बताता, इसमें लिटिल का क्या है आपका, 3। अब मुझसे पूछ लेता है इसमें फ्लावर का क्या है, तो देखो फ्लावर ब्यूटीफुल कहीं दिख रहा है हटाने के लिए, कहीं नहीं दिख रहा मुझे। फ्लावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, फ्लावर का जो कोड बनेगा मेरा, 3, अब सॉरी 7 और 6 में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन आपको मिलेंगे 6 या 7, ठीक है, ऐसे मिलेगा। ब्यूटीफुल का पूछेगा, तो भी हमें क्या आंसर लगाना है, 6 या 7। क्यों, क्योंकि और कहीं कंफर्म ही नहीं हो पा रहा कि 6 या 7। अगर ऊपर इसमें 12 की जगह क्या देता, फ्लावर देता, और ये 6 दे देता, तो 6 6 कॉमन निकालता और 12 का निकाल देता। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न आपके लिए और है, करते हैं, चलिए। 5 6 5 2 6 कोड है आपका, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, 2 4 2 4 2 4 का अर्थ है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, वेरी गुड। 4 3 6 का कोड है आपका, कलर इज फन, कलर इज फन, ठीक है। देखो चीजें छोटी छोटी लगती हैं कि ये तो यार नॉर्मल है, हम तो कर लेंगे, लेकिन जब परीक्षा में जब बैठते हैं ना, दिल की धड़कनें जब तेज होती है ना, तो ये पता नहीं चलते कि कोड किसका निकालना है, कुछ एक बी को कोड 2 की जगह 4 कर रहे हैं, 3 की जगह 6 कर रहे हैं, तो दिल थाम के बैठे रहना, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी करो कि अपने आप क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आए। ये रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, जिस जिसके साथ मैथ रीजनिंग है उसने अपना इतिहास बदल दिया है। 100% मैं आपको कह रहा हूँ, 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो किसका कोड निकालना है हमें, फन का, किसका, फन का। तो फन का क्या करें, मेरे पास फन मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, इसका कोड निकालना है मुझे, सिर्फ कलर को हटाना है, ठीक है। तो कलर को ले लो कॉमन, अभी इस भी है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस को हटा लेता हूँ। मैंने सबसे पहले इस को हटाया, इज कोई से भी हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इज और इज दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इस इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है, हमें 6 दिख रहा है, तो 6 6, ठीक है। तो इज का कोड क्या हो गया आपका, 6। अब मुझे तो फन का चाहिए, अभी मुझे इसमें से इज हट गया, अब कलर हटा सकता हूँ क्योंकि दोनों में कलर कॉमन है। तो कलर और ये कलर, दोनों कलर कलर देखे कॉमन, ये कलर कलर, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो 4 और 4। तो कलर का कोड क्या हो गया आपका, 4, ठीक है। ब्लू का क्या हो गया, 2, ठीक है। और स्काई का कितना हो गया, 5, ठीक है। और आपका ये फन का कितना हो गया, 3, पूरा निकल गया। तो फन का कितना है आपका, B4 बॉम्बे। क्लियर है? 3 आपका फन का है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आप मुझे कमेंट सेशन में आंसर दीजिए। इसमें पूछ रहा है सी और एप्पल का कोड क्या होगा, इसका मुझे आंसर आप कमेंट सेशन में दीजिए, ठीक है।
मैं आपका वेट करूंगा कि आप इसका आंसर दे पाए या ना दे पाए, ठीक है। और आपका आंसर अगर सही होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको वीडियोस के माध्यम से जो प्रश्न समझाए गए हैं वो समझ में आ गया। क्लियर है? जिन और को नहीं देखना वो तो नहीं देखना, और जिसको पढ़ना होता है ना वो कहीं से भी पढ़ लेता है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि इस डिजिटल जमाने में किस तरीके से बोर्ड पे के सामने पढ़ाना चाहिए। हालांकि वो चीजें सही हैं, मैं मानता हूँ कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता लिखने का और बोलने का। मैं इधर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, तो दोनों तरफ देखना क्या मुश्किल होता है। लेकिन जिसको पढ़ना होता है, चीजें समझ में आती हैं, वो कहीं से भी पढ़ लेता है, ये ध्यान देना। अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज दें और आपको कोई समझा नहीं पा रहा अच्छे से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई कैसे भी करके, चाहे वो पेन पेंसिल से आपको बता रहा है और आपको समझ में आ गया, तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल वो आपके लिए वही है, पेन पेंसिल वाला, ना कि वो डिजिटल बोर्ड वाला। क्लियर है? काफी हद तक हम आगे जाएंगे, चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एक बार बने रहिए। 100% कह रहा हूँ कि आप याद करोगे कि हाँ हमारा पेपर निकला है। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस मैथ रीजनिंग में आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।